हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल MMSC MKP में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, तो फ्रेंड्स, हम आपको तैयारी कराएंगे रेलवे ग्रुप डी और MTS के लिए। दोस्तों, ये जो मैथ का जो मैं आपको जो क्लासेस में जो पर डे मैं आपको जो दूंगा वो रेलवे और SSC के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, जो रेलवे का जो एग्ज़ाम जो है वो जैसे NTPC का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा उसके जस्ट कुछ दिन बाद रेलवे का जो ग्रुप डी है वो स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो टाइम न लेते हुए अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है, सबसे पहला क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं। एक आयत की भुजा का माप लेते समय उसकी एक भुजा 5% अधिक माप ली जाती है और दूसरी भुजा 2% कम, तदनुसार उसका क्षेत्रफल मापने में त्रुटि प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। कोई एक आयत है और जो आयत है, आयत का जो एक भुजा है वो गलती से 5% अधिक माप लिया जाता है और जो दूसरा भुजा है वो 2% कम माप लिया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत त्रुटि रह जाएगा क्षेत्रफल में। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करते हैं लोग। सबसे पहली बात यहाँ पर हम लिखेंगे लोग सॉल्यूशन। और दोस्तों, क्या बोला गया है कि 5% एक जो भुजा है, पहला भुजा को 5% बढ़ाया जा रहा है, तो बढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पर प्लस देंगे दोस्तों। और दूसरा कहा जा रहा है कि 2% घटा दिया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। और तब जाके पूछा गया है कि क्षेत्रफल में क्या बदलाव आएगा या क्षेत्रफल में क्या त्रुटि आएगा। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। आयत का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम क्या करते हैं, जितना बढ़ाया होता है वो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस, उसके बाद से क्या लिखते हैं -2, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं प्लस, फिर 5 × -2 बटा कितना लिखते हैं 100 लिखते हैं। सॉल्व कीजिए। 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। 5 दूना 10, 10 दहिया 100, नीचे कितना बच गया 10, तो ये क्या हो जाएगा 1/10। 3 माइनस 1/10 को सॉल्व करें तो 0.1, और इसको सॉल्व करें तो कितना है 0.9। दोस्तों, हम इसको सॉल्व किए हैं तो आया है 2.9%, 2.9%। दैट मीन्स ये जो है यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका साइन क्या समझते हैं, प्लस का। मतलब आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि कितना हुआ है, उसमें वृद्धि हुआ है 2.9% का उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो भी मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ ये रेलवे के लिए और SSC MTS के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, एक समबाहु त्रिभुज और समषड्भुज का परिमाप एक समान है, तदनुसार उस त्रिभुज तथा षड त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है दोस्तों, ये कहा है कि जो समबाहु त्रिभुज है और जो षड्भुज जो है, दोनों का परिमाप बराबर दिया है। दोनों का परिमाप क्या दिया है दोस्तों, बराबर दिया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, एक दिया है समबाहु, एक क्या दिया है समबाहु त्रिभुज दोस्तों, और दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है समषड्भुज। दूसरा क्या दिया है, समषड्भुज। और कहा क्या गया है, कहा गया है कि दोनों का जो परिमाप है वो कैसा है, बराबर है। हम क्या कर रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का साइड को मतलब भुजा को A मान ले रहे हैं। समबाहु त्रिभुज के भुजा को कितना मान ले रहे हैं, A। समबाहु त्रिभुज में जितना भी जो भुजा होता है सब भुजा आपस में बराबर होता है दोस्तों। तो हम क्या किए हैं
कि समबाहु त्रिभुज का जो एक भुजा है उसको कितना मान लिए, ए मान लिए हैं। तो अगर समबाहु त्रिभुज का एक भुजा ए माने हैं तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो इसका परिमाप हो जाएगा 3 गुणे ए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 3 इंटू भुजा। अब बराबर दिया है, क्या दिया है दोस्तों, बराबर दिया है। समषटभुज, समषटभुज का भुजा हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ पे बोले समषटभुज। षड मतलब होता है 6, भुज मतलब होता है भुजा। सम मतलब क्या होता है, सम मतलब होता है बराबर, षड मतलब क्या होता है 6, और भुज मतलब क्या होता है भुजा, मतलब जिसमें का 6 का 6 भुजा आपस में बराबर हो। हम मान लें उसका एक भुजा, अगर इसका परिमाप की बात किया जाए तो समषटभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 6 इंटू भुजा, 6 इंटू भुजा। अब इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, 3 दूना 6, ए यहाँ पर भुजा है तो भुजा, ठीक है, 2 है तो 2 बराबर, 2 गुणा में तो है नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा भाग करेगा, यानी भुजा ये हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना है ए है, समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना है ए है। और जब इसको सॉल्व किए हैं इसको, तो समषटभुज का एक भुजा का लंबाई कितना आया है a/2 आया है, कितना है a/2 आया है। तो कहा गया है ना कि दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात बताएं। तो सबसे पहली बात, जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3 गुणे भुजा स्क्वायर, √3 गुणे भुजा स्क्वायर। अनुपात पूछा गया है, क्या पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है। समषटभुज, षटभुज में 6 होता है तो 6 गुणे √3/4 गुणे। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पर इसमें एक भुजा कितना है a/2 है, तो क्या लिखेंगे a/2 स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए √3/2 से √3/4 से √3/4 कैंसिल, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 अनुपात, ये 6 गुणे 1 और 2 दूना 4, यानी इसको आगे सॉल्व करें इधर तो कितना हो जा रहा है 1 अनुपात, अब देखिए 2 3 6, 2 दूना 4, 3/2, अब गुणा कर दीजिए तो 2 है कम 2, अनुपात है तो अनुपात, 3 है कम 3, यानी दोनों जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज और समषटभुज, दोनों का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो कितना आएगा 2:3 आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा है 3 संख्याओं का औसत। क्या बोला जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, 3 संख्याओं का औसत 135 है। 3 संख्याओं, कितना संख्या 3 वो संख्या, और इसका औसत, औसत मतलब एवरेज कितना दिया है 135 है। उसमें सबसे बड़ी संख्या 195 है और शेष दोनों के बीच का अंतर 20 है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या क्या है, ज्ञात करें। देखिए दोस्तों 3 संख्या है, कितना संख्या है 3 संख्या, पहला संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। इन तीनों संख्या का जो औसत है, क्या दिया है क्वेश्चन में, औसत दिया है। तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया है 135 दिया है। और सबसे बड़ी संख्या कितना दिया है, सबसे बड़ी संख्या दिया है 195, 195। कितना दिया 195। क्या कहा गया दोस्तों क्वेश्चन में कि 3 संख्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तीनों संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया 135 दिया है। फिर कहा गया कि बड़ा जो सबसे जो बड़ी संख्या वो 195 है। एक स्टेप इसमें और कहा गया है कि बाकी जो दोनों जो बच रहा है संख्या, उसका जो अंतर है वो दिया है 20। अंतर कितना दिया है 20। तो पूछा गया सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करें। सबसे पहली बात, 3 संख्या है, पहली संख्या को x1 मान रहे हैं, दूसरी संख्या को x2 मान रहे हैं, तीसरी संख्या को कितना मान रहे हैं x3 मान रहे हैं, ठीक है। अब तीनों संख्या का औसत का है, तीनों संख्या का औसत, तो अगर 3 वो संख्या है तो औसत निकालना है तो x1 + x2 + x3, औसत निकालना है
किससे भाग देंगे 3, ये तो हो गया औसत। हाँ औसत दिया कितना है, औसत दिया है 135। फिर ये सबसे बड़ी संख्या x3 को माने हैं, तो जो सबसे जो बड़ी संख्या है वो कितना दिया 195 दिया है। कितना दिया दोस्तों 195 दिया है। तो यहाँ पर x1, यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं x1 प्लस x2 प्लस 195 और देखिए 3 है नहीं जाएगा तो क्या करेगा गुणा करेगा, मतलब मल्टीप्लाई करेगा। 3 5 15, 3 तरीके 9, 9 1 10, 3 एकम 3, 3 1 4। ये 195 लेफ्ट साइड में है, तो राइट की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, घटाइए 5 में से 5 गया 0, 10 में से 9 हो गया 1, और ये 3 में से घटेगा तो 210 आ गया। अब क्या कहा है, कहा है कि ये जो दोनों जो संख्या है ना इसका अंतर क्या कहा गया दोस्तों, अंतर कितना है 20 है। तो अगर मान लीजिए पहला है x1, पहला क्या है जी दोस्तों x1 है, तो हम x2 जो है दोनों का अंतर 20 कहा गया है, तो x2 कितना हो जाएगा x1 प्लस 20, x1 प्लस 20। देखिए कैसे, देखिए दोनों संख्या का औसत कहा गया, दोनों संख्या का अंतर है 20, तो अगर पहला x1 होगा तो दूसरा का होगा x1 प्लस 20, तब ना इसमें से इसको घटाएंगे तो 20 का अंतर आएगा। फिर यहाँ पर 210 है तो 210, x1 प्लस x2, हाँ ये नहीं आगे घटेगा तो 10, 0 में से 0 गया 0, 21 में से 2 घटेगा तो 19 होगा। x1 में x1 जोड़ेंगे तो 2x1 190, x1 इज इक्वल टू 190 बटा 2, 2 5 नहीं 2 9 18, 2 5 10, यानी सबसे जो छोटी जो संख्या आएगा, सबसे छोटी संख्या कितना आएगा 95 आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि यदि मैं 100 रुपया में, यदि मैं 100 रुपया में 10 पुस्तकें खरीदता हूँ